शुरू करें उसको। चलो अब एक एक बात को समझिएगा, सुनिएगा। क्लास 10th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शुरू से अध्याय नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले परिभाषा सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न माने अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसके बाद दो बात और निकल के आता है, अभिकारक। अब इसका परिभाषा देखते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उससे अभिकारक कहते हैं। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया। उसके बाद फिर आता है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। अब जो परिभाषा ऊपर पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिफल और अभिकारक। अब यहाँ एग्जाम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखा हुआ है, फिर क्लोरीन का भी पूरा नाम लिखा हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल गया और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम कैसे फोन आ गया सर। ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फोन आया क्लास 10th के 9th के। तो ये है एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम छोटा रूप में लिखें, जैसे संकेत यहाँ पे हाइड्रोजन के संकेत H और यहाँ पर हम लगा दे 2, क्लोरीन के संकेत Cl यहाँ लगा दे 2, ये बन गया 2HCl। ये वाला पार्ट्स अभिक्रिया नहीं कहलाया, ये वाला पार्ट्स कहलाया समीकरण, रासायनिक समीकरण। और अगर हम पूरा नाम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वाला कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उसको छोटा रूप में हम लिख दें तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसी तरह दूसरा बात, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये वाला जो पार्ट्स है ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको छोटा रूप में अगर हम लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र हो गया। इसको जब हम गर्म करते हैं तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाया, ये कहलाया रासायनिक समीकरण, यानी उसका छोटा रूप को समीकरण। जब हम नाम से लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये टूटकर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया और छोटा वाला रूप है रासायनिक समीकरण। अब इसको नीचे पढ़ने वाले हैं, शेर उदाहरण नीचे है, बस छोटा रूप है, संकेत और सूत्र है। रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये दो नंबर में एग्जाम में आता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त मतलब छोटा निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। छोटा सा रूप होना चाहिए, बड़ा नहीं। जैसे उदाहरण H2 हाइड्रोजन Cl2 क्लोरीन से बन गया 2HCl। अब
ये वाला बड़ा रूप उसके पहले पढ़े थे, यहाँ पर सब छोटा रूप है। तो इस पार्ट्स को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पार्ट्स है ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब इसी में समझिएगा, तीर के पीछे वाला जो भाग होता है ये वाला भाग कहलाता है अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक। और तीर के जो आगे वाला हिस्सा है ये कहलाता है प्रतिफल। प्रतिफल इसमें तीर के पीछे वाले हिस्सा को अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और इस साइड वाला को कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल। तो अब इधर देखिएगा, यहाँ पे एक टॉपिक है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। 2 नंबर का परिभाषा है संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है ना, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे दोनों ओर का मतलब इधर हुआ अभिकारक H2 + Cl2 और इधर हुआ प्रतिफल। तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2। इस प्रकार की क्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण, कार्बन प्लस O2 से बन गया CO2। इधर कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर भी कार्बन की संख्या 1 ही है और ये ऑक्सीजन की संख्या 2। तो इस तरह के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो सेम परिभाषा है, बस यहाँ पर हम कर देते हैं नहीं, जो उसका परिभाषा था वही तो है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, लेकिन इधर जो हाइड्रोजन की संख्या है 2 है और क्लोरीन की संख्या 2। इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2, इसलिए बराबर नहीं है। इधर क्लोरीन 2 ठीक है, इधर भी क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए ये बराबर नहीं है, इसलिए असंतुलित। कार्बन प्लस O2 से बन गया CO, इसको बनना चाहिए CO2, लेकिन ये तो असंतुलित है, तो संतुलित कैसे होगा? कार्बन 1 तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, इसलिए असंतुलित रासायनिक। ये कुछ बेबिया एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछता है, विद्यार्थी इसको ध्यान से याद करेंगे। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3, वही नाम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, इसका एक और नाम खड़िया भी है, खड़िया के रासायनिक सूत्र यही होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, यानी हम ऐसे कहें सोडियम बाइकार्बोनेट। नीला चौथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CO, या हम काली चूना कहते हैं, या हम बिना बुझा हुआ चूना या केवल चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और ब्यूटेन के सूत्र होता है C4H10। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। तो यहाँ तक था, बाकी क्लास नेक्स्ट रहेगा, इसके आगे